हम जाति की बात तो इस वजह से करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जाति को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है कि धर्म को तोड़ सके, भगवा को झुका सके और देश के टुकड़े कर सके। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण ना कभी झुका है और ना झुकेगा। ब्राह्मण कभी नहीं झुका है। आप यकीन मानिए, आप उठा के देखिए, जब आजादी की लड़ाई हुई थी, सबसे पहले अगर कोई कुर्बानी देने वाला था तो वहां ब्राह्मण था। और जब भी देश पे आफत आई है, जब भी देश पे परेशानी आई है, और जब भी ऐसा लगा है कि सनातन धर्म पे खतरा आया है, तो अगर भगवा को लेकर कोई सबसे आगे खड़ा है तो वो ब्राह्मण खड़ा है। भाई ये कहां का न्याय है? अरे ऐसा तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं होता था कि बिना जांच के आपको जेल भेज देंगे। कैसे भेज दोगे भाई? भाई कोई अगर किसी ने कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ होती है, भाई आप जांच तो करोगे, लेकिन बिना जांच के जेल भेज देना, ये कहां का कानून है भाई? इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो आप तो किसी को भी उठा के जेल भेज दोगे। क्या हमारा ये जुर्म है कि हम ब्राह्मण हैं? क्या किसी बच्चे का ये जुर्म है कि वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, और ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो बिना जांच के जेल जाएगा? क्यों जाएगा भाई? ऐसे कानून कैसे बनाते हो? इस प्रोग्राम में आपसे कुछ खास चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला सवाल, आज के परिवेश में सामाजिक क्रांति की क्या आवश्यकता है? आप आरक्षण पर भी बोलते हैं, तो वास्तविक परेशानी क्या है आपकी आज की व्यवस्था से? शशांक जी, व्यवस्था में खामियां हैं और ये हमको समझना पड़ेगा। व्यवस्था में खामियां हैं। भाई आप सोचिए, हमारा देश जो चलता था वो सामाजिक समरसता से चलता था, सामाजिक सद्भाव से चलता था। लेकिन जो संविधान ने हमको व्यवस्था दी है, संविधान ने हमको क्या व्यवस्था दी है? संविधान ने हमको व्यवस्था दी है कि जाति के आधार पर न्याय होगा, जाति के आधार पर आपको लाभ मिलेगा, जाति के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। ये कैसा सामाजिक सद्भाव है? अगर आरक्षण जिस समय संविधान लागू हुआ था, उस समय की जो परिस्थितियां थी और उस समय जो चीजें सोची गई थी कि जो हमारे साथ में ऐसे तबके के लोग हैं जो वास्तव में गरीब हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको आगे बढ़ाने, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 10 साल के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन जब राजनीतिक फायदे के लिए और उस व्यवस्था को लगातार जारी रखा गया, और आज जैसी स्थिति है, आज की स्थिति में भी उस व्यवस्था को लागू करते हुए आगे बढ़ाने का काम सरकारों ने किया है। सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पड़ रही है, प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं, प्रतिभाएं परेशान हैं। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनसे जाति पूछी जाती है। स्कूल में बच्चा पहुंचता है, 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाता है तो उससे क्या पूछा जाता है? आपकी जाति क्या है? उसके बाद में बच्चा नौकरी के लिए जाता है, क्या पूछा जाता है उससे? आपकी जाति क्या है? ये संविधान हमको जातिवादी बना रहा है। ये संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास संविधान के द्वारा किया गया। तो मित्रेश जी, क्या आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए? बात आरक्षण समाप्त करने की नहीं है शशांक जी, बात आरक्षण समाप्त करने की नहीं है, एक नई व्यवस्था को लागू करने की है, जो हम पूरे देश में कह रहे हैं। हम अपने संगठन के माध्यम से लोगों तक और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और हम एक नई व्यवस्था की बात करते हैं और ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं। भाई हमारे सवर्ण समाज के भाई है या हमारे दलित समाज के भाई है, हम तो सबको साथ लेने की बात करते हैं। हम आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करते, हम दूसरी बात करते हैं। और वो क्या बात है उसको समझना पड़ेगा सरकार को। हम चाहते हैं इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण देना बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी समाज को मदद करनी है, अगर आप चाहते हैं हमारे, चाहे वो ब्राह्मण समाज का बेटा हो, चाहे वाल्मीकि समाज का बेटा हो, उससे बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं वास्तव में वो गरीब है, परेशान है और उसको शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो आरक्षण मत दीजिए उसको। अगर आप उसको वास्तविक में मदद करना चाहते हैं, उसको शिक्षा के अवसर प्रदान कराइए। आप उसको ऐसी मदद दीजिए जिससे कि उसकी शिक्षा सुलभ हो सके, यानी कि आसानी से उसको शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सके। अगर उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उसको पैसे उपलब्ध कराइए। लेकिन भैया ये काम मत करिए जो आप कर रहे हैं। आज आप कर क्या रहे हैं, आप समझना पड़ेगा आपको। आज हो क्या रहा है? हो ये रहा है जिसके 90 मार्क्स आते हैं वो इंजीनियर नहीं बनेगा, और जिसके 42 मार्क्स आते हैं वो इंजीनियर बनेगा। और दूसरी बात सोचिए, जिसके 98 मार्क्स आते हैं वो डॉक्टर नहीं बनेगा,
और जिसके 38 या 42 मार्क्स आ रहे हैं वो डॉक्टर बनेगा। कैसा देश बनाओगे? क्या देश तरक्की कर सकता है? जहां हम बात करते हैं कि हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के डॉक्टर, मैं एक आपको घटना बताना चाहूंगा, आप समझिए इस चीज को। देखिए, इंडिया में इलाज नहीं हो रहा किसी चीज का, लोग विदेश कराने जाते हैं, और यकीन मानिए मेरा, जो लोग विदेश में इलाज कराने पहुंच रहे हैं वह ज्यादातर भारत के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, उनके ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कारण है ऐसा जो इंडिया में नहीं कर रहे हैं और भारत के पैसे को बाहर ले जा रहे हैं? उसका कारण आरक्षण है। इस व्यवस्था ने उनको, जब उनकी प्रतिभा को कुंठित किया, अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, प्रतिभाशाली बच्चे थे, उनको जब अपना एडमिशन नहीं मिला, उन्होंने विदेश में जाके एडमिशन लिया और विदेश में जाके वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसके लिए इंडिया के लोग पैसा खर्च करके भारत की मुद्रा को विदेशों में पहुंचा रहे हैं। ये कमी नहीं हो रही? क्या देश बर्बाद नहीं हो रहा? इससे देश बर्बाद हो रहा है। हम चाहते हैं, एक सही व्यवस्था चाहते हैं, और वो व्यवस्था क्या है? हम चाहते हैं कि उन बच्चों को काबिल बनाइए। अगर आप वास्तव में किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वास्तव में जो पिछड़ा व्यक्ति है उसकी मदद हो सके, तो मेरे भैया सबको शिक्षित करना पड़ेगा। और जब आप उनको शिक्षित कर देंगे और काबिल बना देंगे और फिर कुर्सी पर बिठाएंगे, तो उससे देश का भी भला होगा और उस समाज का भी भला होगा। और आरक्षण में दूसरी बात और कहना चाहूंगा, आरक्षण से जो फायदा हम वास्तव में देना चाहते थे, हम चाहते थे कि जो सबसे नीचे लेवल पे दलित हैं हमारे, उनको फायदा पहुंचे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आरक्षण का फायदा वो लोग उठा रहे हैं, दलित समाज के ही लोग हैं, जिन लोगों ने एक बार या दो बार आरक्षण का लाभ ले चुका है, वो ही लोग दोबारा, उनकी अगली पीढ़ियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं। और जो वास्तव में दलित है, जो वास्तव में जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वो आज भी गांव में परेशान है। यह स्थिति आज की व्यवस्था से है। तो हम चाहते हैं सरकार इसको बदलाव करे और सरकार एक नई व्यवस्था का निर्माण करे, और उस व्यवस्था में वास्तव में लोगों को काबिल बनाकर और कुर्सी पर बिठाने का काम करे। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्व समाज के गरीब लोगों को, सर्व समाज के पीड़ित लोगों को, सर्व समाज के वंचित लोगों को, चाहे ब्राह्मण हो या वाल्मीकि हो, किसी को भी, सबको ये काम करे सरकार, हम उसमें सरकार के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात, आज पूरे देश में ब्राह्मणों पर उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं। पूरे देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां ब्राह्मण उत्पीड़न के मामले सामने नहीं आ रहे हो। और ये बड़ी चिंता का विषय, बहुत बड़ी चिंता का विषय, इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि अब भाजपा सरकार बनने के बाद से ही यह परेशानी शुरू हुई है? नहीं, भाजपा सरकार की बात नहीं है। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सरकार या पुलिस या पार्टी, हम इनकी बात नहीं करते। देखिए, आपको एक समझनी पड़ेगी बात, और वो समझने वाली बात क्या है? ब्राह्मण समाज सनातन धर्म की रीढ़ है, और जब भी सनातन धर्म पर हमला करने के लिए कोई भी साजिश रची जाती है, तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर हमला किया जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ब्राह्मण टूट गया तो भगवा झुक जाएगा, सनातन धर्म टूट जाएगा और देश के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म पर हमला करने के लिए ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जाता है। तो मेरा कहना तो सभी पार्टियों से, और जितने भी देश में प्रदेश है, अलग अलग पार्टियों की सरकार है, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, आप इसके पीछे की जांच कराइए, साजिश का पता लगाइए। जो लोग सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ब्राह्मणों पर हमला करिए और इनके समाज को तोड़ दीजिए, सनातन धर्म को तोड़ दीजिए, ये व्यवस्था कर रहे हो। तो इसके लिए बड़े आंदोलन की हमें आवश्यकता इसी वजह से पड़ रही है। अब आपको नहीं मालूम है, मिर्जापुर में 3 बच्चों की हत्या हुई थी, हम वहां पहुंचे थे, और वहां पहुंचने के बाद जब हमने आंदोलन किया था, पीड़ित परिवार से मिले थे, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार को मिलने के लिए बुलाया था, और मिलने के बाद में आज 1.5 महीना हो गया और उस परिवार की कोई मदद सरकार द्वारा नहीं की गई है। यह गुस्सा हमारे अंदर है, उसके लिए न्याय चाहते हैं हम। तो मित्रेश जी, एक जाति की बात करने से समाज टूटेगा नहीं, इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके जातिवाद से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जातिवाद को बढ़ावा देना एक अलग चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा, इसको भी विस्तार से बताऊंगा। भाई, मेरा जो विजन है या मेरे संगठन का विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। ना हम किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, हम चाहते हैं सनातन धर्म मजबूत हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जाति की बात तो इस वजह से करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया
कि जाति को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है कि धर्म को तोड़ सके, भगवा को झुका सके और देश के टुकड़े कर सके। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण ना कभी झुका है और ना झुकेगा। ब्राह्मण कभी नहीं झुका है। आप यकीन मानिए, आप उठा के देखिए, जब आजादी की लड़ाई हुई थी, सबसे पहले अगर कोई कुर्बानी देने वाला था तो वहां ब्राह्मण था। और जब भी देश पे आफत आई है, जब भी देश पे परेशानी आई है, और जब भी ऐसा लगा है कि सनातन धर्म पे खतरा आया है, तो अगर भगवा को लेकर कोई सबसे आगे खड़ा है तो वो ब्राह्मण खड़ा है। और आज वही ब्राह्मण निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश में, और उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे साजिश है और उसका पता लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इससे देश को और सनातन धर्म को, दोनों को नुकसान होगा। तो क्या यह परिवर्तन संभव है जैसा आप सोचते हैं? यह बात लोगों तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा संगठन आज उत्तरी क्षेत्र के अलावा दूर क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। 20 राज्यों में संगठन गठित हो चुका है और 20 राज्यों में संगठन के हर जिले में पदाधिकारी और गांव-गांव तक संगठन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इतना बड़ा संगठन बनाया जा रहा है। आज हमारे संगठन में 5 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं पूरे देश से, और पूरे देश में राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान चल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है, विस्तार का काम चल रहा है। और ये संगठन हमने इसी वजह से बनाया था। हम चाहते हैं एक सोच खड़ी हो, एक सोच ऐसी खड़ी हो जो देश की बात करे, एक सोच ऐसी खड़ी हो जो धर्म की बात करे, एक सोच ऐसी खड़ी हो जो समाज पे उत्पीड़न के लिए लड़ाई लड़े। अगर ब्राह्मण समाज के साथ उत्पीड़न होता है, कोई समाज आवाज नहीं उठाता, चिंता का विषय है। और ब्राह्मण समाज ने, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण समाज ने सब समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया, सब समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया, सब समाज के लोगों को उत्थान के लिए काम किया। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है, आज भी समझ लीजिए, जब भी कोई घटना होती है, किसी भी समाज की महिला के साथ हो, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ हो, अगर पूरे देश में उसकी कोई आवाज उठाता है तो ब्राह्मण समाज पूरे जोर शोर से उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब ब्राह्मण की बात आती है, जब बारी ब्राह्मण की आती है, तो मेरे भाई आप विश्वास नहीं मानोगे। स्थिति ये होती है कि या तो वहां मित्रेश चतुर्वेदी खड़ा होगा, बाकी और कोई संगठन या फिर और ऐसे लोग जो समाज का अन्य तबका है, सनातन धर्म के बाकी लोग हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या ब्राह्मण सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है? चलिए, अगला सवाल है, आरक्षण के अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी नजर में समाज और देश को नुकसान पहुंचा रही हैं? आरक्षण के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा, समाज को तोड़ने वाली चीजें हैं, चाहे आरक्षण हो या फिर SC/ST एक्ट में जो संशोधन सरकार ने किया है। हमने उसका तब भी विरोध किया था, लेकिन उसके बाद में हमने मजबूत संगठन बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि जब हमें लगा सरकार ने उनकी बात सुनी जिन्होंने ट्रेन की पटरियां उखाड़ी, जिन्होंने बस जलाने का काम किया, सरकार उनकी बात सुनती है। और ब्राह्मण समाज शांति प्रिय समाज है, शांति चाहता है, किसी से लड़ाई नहीं करता और किसी पर हमला नहीं करता, और उस समाज की आवाज को दबाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कानून बनाकर उसको मजबूत किया गया। भाई ये कहां का न्याय है? अरे ऐसा तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं होता था कि बिना जांच के आपको जेल भेज देंगे। कैसे भेज दोगे भाई? कोई अगर किसी ने कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ होती है, भाई आप जांच तो करोगे, लेकिन बिना जांच के जेल भेज देना, ये कहां का कानून है भाई? इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो आप तो किसी को भी उठा के जेल भेज दोगे। क्या हमारा ये जुर्म है कि हम ब्राह्मण हैं? क्या किसी बच्चे का ये जुर्म है कि वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है और ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो बिना जांच के जेल जाएगा? क्यों जाएगा भाई? ऐसे कानून कैसे बनाते हो? इसका विरोध क्यों नहीं करेंगे हम? और अगर आज हमने विरोध नहीं किया, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, क्योंकि जितने मामले आते हैं मेरे पास, पूरे देश से फोन आते हैं मेरे पास, और पूरे देश से जितने फोन आते हैं उसमें आधे से ज्यादा मामला फर्जी एक्ट के होते हैं। तो हमारा कहना तो ये है, भाई जांच कराइए उनकी। भाई हम नहीं कहते कि कानूनी कार्रवाई मत करिए, लेकिन जांच कराइए। अगर हमारा भाई दोषी हो कोई, आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, हम नहीं कहेंगे, लेकिन
जो गलत तरीके से फंसाए जा रहे हैं उनका क्या करेंगे? आप 6 महीने जेल भेज देंगे और उसके बाद निकल के आएगा और जांच होगी तो पता चलेगा वो निर्दोष है, तो उसको क्या मिलेगा? उसका तो मान सम्मान प्रतिष्ठा सब खत्म होगी और उसको क्या मिलेगा? तो ऐसे कानून को हटाना चाहिए और तत्काल हटाना चाहिए। और इनके लिए आज अगर हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देगी, इसलिए हम लड़ रहे हैं और इसके लिए बड़ी लड़ाई शुरू कर रहे हैं और पूरे देश में इसकी आवाज उठाएंगे। और हम शांतिप्रिय लोग हैं, शांति के साथ ही आंदोलन करेंगे, लेकिन अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और कहेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मान सकते हो तो हम आपके साथ नहीं हैं। आपको सही काम करना पड़ेगा, आप गलत काम किसी के दबाव पर नहीं करेंगे। सरकार का काम जनहित का होता है और जनहित का मतलब ये होता है देश के एक एक नागरिक का भला होना चाहिए। किसी भी वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए आप दूसरे वर्ग को परेशान नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत हैं, ये आपको मानना पड़ेगा और इसको आपको सुधार करना पड़ेगा। और आप सुधार नहीं करोगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। चलिए मिस्त्रेस जी, आज के कार्यक्रम का एक लास्ट सवाल, क्या आप कोई राजनीतिक माइलेज तो नहीं चाहते हैं? भैया देखो, राजनीतिक माइलेज की मैं बात बताऊं आपको जी। जिस दिन मैंने संगठन शुरू किया है, मैंने प्रण कर लिया है जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना विधायक, ना सांसद, ना और कुछ। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, जीवन भर समाज की सेवा करूंगा, अपने धर्म की सेवा करूंगा, अपने देश की सेवा करूंगा। और देखो, बड़ी सीधी सी बात है, पूरे देश में मेरे समाज के लोग मुझे बुलाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। आज आप कैमरे के सामने ये चीज बोल रहे हैं, बिल्कुल आप क्या आगे तक इसको भविष्य में याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखूंगा। आप इस वीडियो को अपने पास रखें हमेशा। मैंने अपने समाज को वादा किया है, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, विधायक सांसद मुझे नहीं बनना है। मेरे समाज के लोग पूरे देश में मेरा सम्मान करते हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा, अपने धर्म की लड़ाई लड़ूंगा और देश के लिए काम करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। मुझे नहीं चाहिए राजनीतिक फायदा, मुझे नहीं बनना विधायक, मुझे नहीं बनना सांसद। मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं, मेरे समाज में जहां उत्पीड़न होगा वहां मित्रेश चतुर्वेदी खड़ा होगा और लड़ेगा, और तब तक लड़ेगा जब तक जिंदा है, जब तक मेरी सांस में सांस है। मैं अपने समाज के व्यक्ति का उत्पीड़न किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा। और अगर मेरे सनातन धर्म पे या मेरे देश पे भी बात आएगी तो वहां भी मित्रेश चतुर्वेदी जान देने से पीछे नहीं हटेगा। यह मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रेश जी आपका, जो अपना कीमती समय में से आपने मुझे समय दिया। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।